हम आपके चैनल हैं, हम आपकी बातें करते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये मोबाइलों के टावर लगाए गए हैं, जहां 4G और 5G नेटवर्क को लेकर लोगों के बीच इंटरनेट सुविधा तत्काल पहुंचाने के लिए ये टावर रहवासी क्षेत्रों में लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे की ये रहवासी क्षेत्र है और इस रहवासी क्षेत्र के बीचों बीच यह मोबाइल के टावर लगे हुए हैं, जहां एक और मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से लोगों को कई बीमारियां हो रही हैं। तो इस मोबाइल के रेडिएशन से भी विशेषज्ञों का कहना है कि ये मोबाइल के टावरों से भी जो निकलने वाले तरंगे होती हैं, वो भी आम जन के लिए दुर्घटना कारक यानी कि नुकसानदेह हो सकती है। इन मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से जहां लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वहीं ये मोबाइल के टावर आज आम जनजीवन के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। जगह जगह रहवासी क्षेत्रों में टावर लगाए गए हैं, क्या मानते हैं कितना नुकसान है? टावर लगने से हमारे क्षेत्र के शहर के बीच बीच में 3G 4G 5G के चक्कर में कंपनी वाले जगह जगह टावर लगा दिए हैं, जिससे रहवासी क्षेत्रों में सभी को पब्लिकों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे आए दिन इसके तरंग फैलने के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसको प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और जो पक्षी जो नजर आते थे हमारे शहर में, बहुत सारे पक्षी जो आज टावर लगने के कारण पशु पक्षी विचलित होते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग का त्योहार एक पितृपक्ष होता है, जिसमें हम लोग मानते हैं कि कौवा को भोजन खिलाने से हमारा वो पितृपक्ष शुभ होता है, कि हमारे पितर उस भोजन ग्रहण कर लेते। पितृपक्ष के दिन हम लोग कौवा खोजते खोजते थक जाते हैं, कौवा हमको नहीं मिलती है। अगर प्रशासन अगर ध्यान नहीं दे तो आने वाले समय में एक भी पक्षी शहर में नजर नहीं आएगा और लोगों को परेशान हो रहे हो तो हो ही रहे हैं। इसका खामियाजा जिला प्रशासन अगर तत्काल ध्यान अगर नहीं देता है तो आने वाले समय में हम सभी लोग इसके पीड़ित हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे टावर लगने के कारण। जी, टावर लगे हैं, आप लोगों के घर के पास लगे हैं, कितना नुकसान मानते हैं आप लोगों को इसके शारीरिक जीवन? देखिए, टावर लगने से शारीरिक जीवन पर तो नुकसान है ही, बल्कि मानसिक के व्यवहार पर बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो बच्चों पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये जो टावर लग रहे हैं 3G 4G 5G लग रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए टावर पास पास में लगाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं इसका वैकल्पिक इस्तेमाल उपयोग इसका दूरस्थ क्षेत्र में किया जाना चाहिए और क्या इसके प्रभाव हो सकता है? देखिए, 3G 4G 5G जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये तो नेटवर्क की दृष्टि से बहुत अच्छा चीज है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना भी चाहिए, पर इसका सीधा असर जो है वो लोगों के मानसिक जीवन पर पड़ता दिख रहा है। और ये होना तो खैर यही चाहिए कि जो टावरें हैं वो रहायशी क्षेत्र से बाहर लगाया जाए, जिससे इसका रख रखाव भी अच्छे से किया जा सकता है। इसमें मरम्मत का कार्य, जो भी उनका फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का काम है, वो सब शहर क्षेत्र से बाहर अगर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होते नजर आ रहे हैं, चूंकि ऊंचाई में टावर लगे रहते हैं, क्या मानते हैं एक वजह हो सकती है ये? बोला जा सकता है, क्योंकि एक समय था जब हम पंछियों को देखा करते थे, अलग अलग प्रकार के पंछी हमको दिखते थे, और आज के समय में ये सब एकदम विलुप्त हो चुके हैं, तो एक कहीं ना कहीं मुख्य कारण हो सकता है। आप जो ये बाग बगीचे देख रहे हैं, ये जो फुलवाड़ियाँ देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, यहाँ कभी न कभी चिड़ियों की चहचहाहट, पंछियों की गूंज सुनाई देती थी, वो मधुर बोलियां सुनाई देती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधे तो मौजूद है, फुलवाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट और पंछियों की गुनगुनाहट यहाँ से दूर हो गई है। हमारे साथ इस बाग बगीचे में घूमने वाले कुछ लोग हैं जो कई वर्षों से यहाँ आते जाते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनका कारण ये किसे मानते हैं और क्या इसके पीछे वजह है। जी, क्या नाम है आपका? विष्णु वैष्णव। आप लोग यहाँ आते रहते हैं, बाग बगीचे देखते हैं या आपके घर आंगन में भी देखते हैं? कहीं ना कहीं आज चिड़ियों की चहचहाहट और पंछियों की गुनगुनाहट की वो मधुर बोली नजर नहीं आती है, क्या मानते हैं क्या कारण है? देखिए, इसका कारण ये है कि आज हमारे यहाँ जो मोबाइल फ़ोन के जो रेडिएशन है, वो बुरी तरह से पब्लिक को जकड़ लिया है। आज देखा जाए तो छोटे-छोटे पक्षी जो गोरेला बोलते थे, आज पूरी तरह से लुप्त होते जा रहे हैं। कारण ये है कि वो मर रहे हैं, एक तरह से बोला जाए। वो उसके साथ-साथ में, पक्षियों के साथ-साथ में क्या है कि हमारे यहाँ जो इंसान हैं, इनके साथ भी यही हो रहा है। कई बीमारियों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। आज
इस ग्रस्त होने के कारण कैंसर आपका जैसा बीमारी या हार्ट प्रॉब्लम जैसा बीमारी या और भी मानसिक तनाव जैसे देखने के लिए मिल रहा है। तो आज पूरा ना पूरा इसका ये मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन जो है टावर लगे हैं जो शहर एरिया में, उसके कारण है। इसको हटाकर दूर जगह में रखना चाहिए और इससे देखना चाहिए कि रेडिएशन कितना निकल रहा है, माप कर ही इसको चलाना चाहिए। लेकिन आज ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। पैसा के लालच में आकर ये सब इन लोग जगह-जगह पर रेडिएशन फैला रहे हैं, टावर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट और पंछियों की गुनगुनाहट का एक कारण लोग मोबाइल टावरों के जो इस्तेमाल हो रहे हैं रहवासी क्षेत्रों में जगह-जगह उनको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? पिंकी पटेल। आज ये जो चिड़ियों की जो गूंज है वो सुनाई नहीं दे रही है। क्या मानते हैं क्या कारण है और क्या इसकी वजह हो सकती है? जी, वही रेडिएशन का कारण होना चाहिए। जिस जगह पर लोग टावर लगा रहे हैं, उस जगह पर किसी ज़माने में खेती हुआ करता था, सरसों, सूरजमुखी का खेती हुआ करता था। अब वो बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। उसके कारण जो सुंदर-सुंदर चिड़िया थे, अनगिनत नामों से जाने जाते थे, वो भी विलुप्त हो रहा है। इस रेडिएशन के कारण लोगों को तरह-तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, जैसे कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। पहले ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, जो है रेडिएशन के कारण ही है। आप देख सकते हैं कि ये जो टावर लगाए गए हैं, ये टावर जो आप देख रहे हैं, हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो टावर लगाए गए हैं, ये सूरजपुर का जिला मुख्यालय है, जहाँ मुख्यालय क्षेत्र में रहवासी क्षेत्रों में ये मोबाइल के टावर लगाए गए हैं। इन टावरों से निकलने वाली रेडिएशन से जहाँ लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं पक्षियों की चहचहाहट भी विलुप्त हो रही है। बहरहाल जहाँ इस मामले में अभी तक कोई शोध नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का मानना है, चिकित्सकों का मानना है कि जहाँ मोबाइल जैसे से निकलने वाली जो तरंग है वो जब लोगों के जीवन पे असर डाल रही है तो आज 4G और 5G के चक्कर में जो ये रेडिएशन निकल रहे हैं इन टावरों को से जो निकलने वाले रेडिएशन है इससे लोगों का जीना भी मुहाल हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन शासन इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या इसे उचित स्थानों पे लगाया जाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो लगातार रहवासी क्षेत्रों में टावर लगाए गए हैं, मोबाइल टावर। क्या मानते हैं कितना नुकसान है? रहवासी क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं इनसे इतनी अधिक संख्या में रेडिएशन उत्पन्न होता है। वैज्ञानिक शोध में ये पाया गया है कि रेडिएशन से मनुष्य जीवन में जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन टावरों को जो है शहर के किनारे स्थापित किया जाए और जो टेक्नोलॉजी के साथ जो है शहर के किनारे भी उसको स्थापित करने से टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड की जा सकती है और मनुष्य के जीवन पे भी उसका कम से कम असर पड़े। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से जो ये 3G 4G और ये 5G जो लगाए जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए पास-पास में टावर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को कितना इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? नुकसान जैसा कि वैज्ञानिक शोध में पाया गया है कि मनुष्य के शरीर में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन एवं वातावरण में पक्षियों की संख्या कम हो रही है, जिससे वायु प्रदूषण एवं अन्य तरीके के जो है परेशानियां सामने आ रही हैं पक्षियों की संख्या कम होने से प्रकृति में। तो इसका नकारात्मक प्रभाव समस्त जीव जंतुओं पे पड़ रहा है और जो 3G 4G 5G की टेक्नोलॉजी है ये अल्टरनेट वैकल्पिक सरकार इसका समाधान खोज सकती है। सरकार के पास बहुत सारे समाधान हैं, तो सरकार को मनुष्य जीवन का और जो वातावरण का ध्यान रखते हुए इसका वैकल्पिक समाधान खोजना चाहिए। सर आजकल मोबाइल के जो टावर हैं वो काफी रहवासी क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं, अधिकतर उनकी संख्या बढ़ गई है। क्या मानते हैं मोबाइल के जो टावर लग रहे हैं उनसे जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन है, लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है क्या? देखिए, मोबाइल टावर के जो तरंग हैं, जिनको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स बोला जाता है, समय-समय पर रिसर्च पेपर आते रहते हैं कि इनसे मानसिक स्थिति पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नींद की समस्या हो, एकाग्रता में कमी हो या जो बच्चे ये प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनकी बुद्धि पर भी असर पड़ता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया है जिससे ये सारी बातें सिद्ध होती हों। लेकिन एक कयास लगाया जाता रहा है कि इन सारी चीज़ों से मानसिक स्थिति पे प्रभाव पड़ता है। सर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि जहाँ 2G, 3G और 4G और 5G आने वाला है, ऐसे में टावरों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है। तो क्या मानते हैं कि जो रहवासी क्षेत्रों के लोग हैं, उस रेडिएशन के दायरे में या उस फ्रीक्वेंसी के दायरे में जो आते हैं, उनको कहीं न कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से काफ़ी उनको क्षति पहुँच रही होगी? बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर आते रहते हैं जिसमें ये
लोग बताते हैं कि ऐसा प्रभाव मानसिक रूप से पड़ता है लोगों पे, चाहे कि उनकी एकाग्रता में कमी हो, नींद की समस्या हो या कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, साइकोसिस हो, ऐसी सब समस्याएँ आती हैं। और इसके साथ-साथ जैसे शारीरिक समस्याएँ दूसरे विभाग के लोग भी बताते हैं कि गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके जब गर्भ में बच्चा होता है, उस स्थिति में भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। तो जब उसका जन्म होता है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है या शारीरिक रूप से विक्षिप्त होता है। तो ऐसी समस्याएँ आती रही हैं, रिसर्च में ये सिद्ध होता रहा है, लेकिन पूरी तरह से स्थापित ये नहीं हो पाया है। और जो रहवासी क्षेत्र में जो टावर लगाए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में लगाया जाए जहाँ पर की ज़्यादा जनसंख्या ना हो और ज़्यादातर लोग प्रभावित ना हों उस चीज़ से। पर कई कुछ पेशेंट भी सर आपके पास आए हैं क्या इस फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन के शिकार हैं या जैसे मोबाइल के तो आते ही होंगे, जी। तो क्या टावर से भी कुछ ऐसे प्रॉपर्ली कुछ आते हैं? जी, ऐसा मतलब विशेष रूप से टावर से प्रभावित ऐसा करके तो पेशेंट हमारे पास नहीं आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ़ रिसर्च स्तर पर इसकी बातें हो रही हैं। तो प्रैक्टिकल स्तर पर ऐसे पेशेंट हमें आकर नहीं बताएँ कि मोबाइल के टावर लग जाने से उनको ऐसी समस्याएँ हुई हैं। फिर भी ये कयास लगाया जा रहा है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इन सब से ऐसी समस्या होती है, मानसिक समस्याएँ। सर जो टावर लगाए गए हैं जी। उससे रेडिएशन का क्या कुछ खतरा था और किन नियमावली को पालन करते हुए इनका टावर लगाया जाए, क्या कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है और रेडिएशन कितना इफेक्टिव होता है? जी। टावर के रेडिएशन के लिए दूरसंचार विभाग के गाइडलाइंस हैं, ट्राई के गाइडलाइंस हैं, उसको टेलीकॉम कंपनियां फॉलो करती हैं, उसी के हिसाब से ही रेडिएशंस होते हैं। जी। रेडिएशन जो खासकर शहरी क्षेत्रों में या जी, जी। रहवासी क्षेत्रों में जो टावर लगाए जाते जी, हैं जी। या छत के ऊपर में जो टावर लगाए जी, जाते हैं, जी। ऐसे में क्या मानते हैं कि उससे कितना खतरा महसूस होता नजर आता है? अभी तक इस पे रिसर्च चल रहे हैं। जैसे मनुष्यों पे डायरेक्ट इफेक्ट की बात है तो यह एक नॉन आयोनाइजिंग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जो मनुष्य को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पहुंचाती है। जो आयोनाइजिंग होती है जैसे एक्सरे, वो डायरेक्ट इफेक्ट पहुंचाती हैं, ये नहीं पहुंचाती हैं। और भारत में, हमारे देश में उसके मानक बहुत कम रखे गए हैं, मतलब उसके रेंज को, ताकि मतलब बहुत बहुत ही कम इफेक्ट ये पहुंचाता है ह्यूमन को, ऐसा मेरा मानना है। किन नियमावली को अपनाती हैं? एक टावर की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और बीएसएनएल क्या अपनाती है? कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है और कितना मानक निर्धारित किया गया है? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी हमारे भारत देश में वो 1 से भी कम रखा गया है उसको, जैसे कि वर्ल्ड वाइड उसकी जो रेंज रखा गया है, मैक्सिमम रेंज 4.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रखा जाता है वो, जबकि इंडिया में वो 1 से भी कम रखा गया है। तो जैसे कई मुद्दों पे देखा जाता है कि ऐसे में जो छोटे पक्षी हैं, जी। पक्षियों की याददाश्त पे जी। और जो मैग्नेटिक किरणों के कारण वो जो अपने दिशा जी। गंतव्य को जाती हैं, जी, ऐसे जी। में टावर से क्या उनपे भी इफेक्ट पड़ता? डायरेक्टली तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। बाकी एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें दिखाया गया था कि इफेक्ट पड़ता है, जैसे रोबोट 2, उसमें दिखाया गया था। बाकी डायरेक्टली मैंने तो इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को इस विषय में। जी। आखिर क्या मानते हैं जो 4G और 5G जो आ रहे हैं, जी, जी। कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जी। लोगों को खासकर यहाँ नेट की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन जी। ऐसे में खतरे भी कई लोग बताते हैं कि इससे खतरे भी हैं। आपका क्या मानना है? अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है इसमें खतरे हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो जा रही है, मेगावाट जो और अब टावर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएंगी। जैसे पहले 2G में बहुत दूर तक रेंज होता था, 3G उससे घटता है, 4G उससे भी घटेगा, 5G उससे भी घटेगा। जो रेंज होते हैं टावर के वो कम होते जाते हैं, इसलिए टावर की संख्या ज्यादा लगानी पड़ती है हमको। तो टावर की संख्या तो बढ़ती जाएगी, ये तो है, परंतु डायरेक्ट ह्यूमंस पे क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे अभी उस पर उतना नॉलेज नहीं है मेरे को। सर सूरजपुर जिले में कई रहवासी क्षेत्रों में मोबाइल के टावर लगाए गए हैं जो घनी जनसंख्या की आबादी में लगाया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सर फर्क पड़ता नजर आ रहा है, पशु पक्षियों पर भी कितना असर मारता है? पशुओं में तो हमको बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा, पर पक्षियों में कुछ पॉपुलेशन में अंतर होता है, उनकी ब्रीडिंग में मैग्नेटिक फील्ड के कारण उनको वापस घर लौटने में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। कहीं ना कहीं सर ये माना जा सकता है कि जो मोबाइल के टावर लगे हैं और इनसे जो रेडिएशन निकल रहा है, इनसे गोरैया जैसे बहुत सारे जो पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। हाँ, विलुप्ति के और कारण भी हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ खेतों में खूब ढेर सारा कीटनाशक यूज होता है, वो भी एक कारण है इनकी विलुप्ति का। और ये भी रेडिएशन से भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है उनकी विलुप्ति। के बगल में मोबाइल के टावर लगे हैं, कितनी परेशानियों का सामना मानते हैं इससे करना पड़ता है? देखिए, जो मोबाइल का टावर है
ये शहरी क्षेत्र में होना ही नहीं चाहिए। इसका जो रेडिएशन और विकिरण निकलता है ये आम आदमी के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये लोग बीमार पड़ रहे हैं। कब इसका परमिशन हुआ हम लोग को तो पता भी नहीं है। और एक आध बार इस पे हम लोग शिकायत भी किए, मोहल्ले के लोग जा करके कि भाई इसका जो रेडिएशन निकलना, क्या उसको रोकने का कोई उपाय किया, किसी ने नहीं किया है। तो सब मिली भगत से लगता है कि सब काम हो रहे हैं। और इस पे टावर के ऊपर एक कंपनी का नहीं, कई कंपनी को लगे हुए हैं इसमें। ये जांच का विषय है, ये बड़ा मामला है। अब चूंकि अब कैसे कैसे करके लोग लगा के रखे हैं, कब हटाएंगे। ये टावर शहर के बीच में तो होना ही नहीं चाहिए, ये शहर के बाहर होना चाहिए। अब ये प्राइवेट जमीन पे लगा हुआ है। गाइडलाइन की अगर बात करें तो इसके लिए जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उनको रेडिएशन बीच बीच में आके चेक करना पड़ता है। हाँ, लेकिन चेक नहीं करते हो, क्योंकि अगर चेक करते तो अगर ये आइडिया कंपनी का टावर है, इसमें आइडिया कंपनी का ही सब लगना चाहिए था। वो इसमें तो कई कंपनियों के टंगे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं इसको। ये तो जांच का विषय है, इसको हटाना चाहिए यहाँ पर से। स्वास्थ्य का कितना असर पड़ता है, क्योंकि आपके बगल में स्वास्थ्य के लिए ये तो बताया मैं हानिकारक है भाई। इसके जो विकिरण अगर निकल रहा है, रेडिएशन जो निकल रहा है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया, ये तो स्वास्थ्य तो बहुत लोगों के खराब हो ही रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्र पे भी इसका फर्क पड़ता है कि इंसान की उम्र कम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये शहर से बाहर लगने चाहिए। गवर्नमेंट की चिंता का विषय है। अब ये विषय हम लोग भी रखेंगे प्रदेश में। बगल पे रहते हैं, पहले जो टावर नहीं थे और टावर लगने के बाद आपको अपने शारीरिक में क्या? हाँ, फर्क है उसपे, क्योंकि पहले जब टावर नहीं था तो वो स्थिति नहीं थी। आज जो है घर का सदस्य गोली दवाइयों पे सब निर्भर है कि नहीं। इससे नुकसान तो जनमानस को है ही है। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।